सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी उत्तर प्रदेश वाराणसी से आप सभी देशवासियों का हार्दिक और स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपने अभिव्यक्ति को गति देना चाहता हूं। आज पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का सदैव चिंतन रहा है कि देश के अंदर हो रही समस्त गतिविधियों पर पैनी नज़र होनी चाहिए। ये हमारे देश के नागरिक के नाते हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। नैतिक ये अधिकार है कि उन गतिविधियों का सदैव हम विरोध करें, हम उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने का प्रयास करें, जो कि कहीं न कहीं से व्यक्ति, समाज और देश के लिए घातक साबित होता है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का यही दृष्टिकोण रहा है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी कुंठित मानसिकता के अंतर्गत नफरत की राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं करती। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का मिशन समतामूलक समाज की पक्षधर कृत कार्रवाई को आगे बढ़ाना, शैक्षणिक और आर्थिक नीतियों को लेकर के चिंतन करना और उस पर कार्य करना, अन्य पार्टियों को भी प्रेरित करना, जिससे शैक्षणिक उत्थान की नीतियां प्रबल हो सके, आर्थिक उत्थान की नीतियां प्रबल हो सके, संविधान और कानून का राज स्थापित हो सके, सक्षम अधिकारियों के अधिकारों के दुरुपयोग को रोका जा सके। आज समस्त देशवासियों का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप भी अपने नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य के अंतर्गत पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ताकत के साथ समीक्षा करें। देश की शासनिक व्यवस्था पर विशेष करके जो शासनिक व्यवस्था आपके जीवन को प्रभावित करती है, उस शासनिक व्यवस्था के अंतर्गत लिया गया निर्णय अनियंत्रित महंगाई के रूप में हो, भ्रष्टाचार के रूप में हो, चाहे संविधान और कानून के दुरुपयोग के रूप में हो, उससे आप अछूते नहीं हैं। चाहे रोजगार के अवसर प्रभावित होते हों, चाहे शिक्षा का स्तर प्रभावित होता हो, सामाजिक असमानता स्थापित होती हो या आर्थिक असमानता स्थापित होती हो, उससे आप अछूते हैं कहाँ। जब किचन से लेकर के खेत और खलिहान तक प्रभावित हो जाता है तो आप उससे अछूते रह कैसे जाते हैं। तो आज उस शासनिक व्यवस्था की तरफ आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूँ। क्या आप नहीं जानते हैं, देश के अंदर जो चुनाव प्रणाली अपनाई जा रही है, चाहे वह संसदीय चुनाव की परंपरा रही हो, चाहे विधानसभा के अंदर चुनाव हो रहे हो, चुनावी प्रक्रिया क्या पारदर्शी हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो आप खामोश क्यों? मतदाता सूची से मतदाताओं का नाम को बाहर कर देना, उनके फंडामेंटल राइट से वंचित कर देना, ये कहाँ का न्याय है? मतदाता सूची की पारदर्शिता, मतदाता सूची में से निष्कासित नामों की, वंचित किए गए नामों की लिस्ट को जारी न करना, उसमें त्रुटियों का होना, ये कहीं से भी लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। क्या आप नहीं जानते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित हो रहा है। कौन सी ऐसी संस्था है हमारी जो उस संस्था के लोग उस सोशल मीडिया के न्यूज़ को नहीं पढ़ते हैं, नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जान करके भी अनजान बने रहना, यानी जगे को जगाना तो मुश्किल है, सोए को भले जगा लें। तो ये जगे हुए व्यक्तियों द्वारा सोने का नाटक करना ये कहीं से उचित नहीं है, चाहे हमारे शासन के स्तर पर हो, चाहे प्रशासन के स्तर पर। क्या हम नहीं देख रहे हैं कि जोरों की चर्चाएं हैं राजनीतिक दलों के तोड़ देने की, दल बदल की प्रक्रियाओं को लेकर के, चाहे वो विधानसभा के अंदर चुना हुआ प्रतिनिधि हो, चाहे लोकसभा के अंदर चुना हुआ प्रतिनिधि हो, खुलेआम दाम लगाए जाते हैं, खुलेआम रेट लगाए जा रहे हैं। इस मैं नहीं कहता, ये सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। जब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है कि हमारा विधायक बिक जा रहा है, हमारा सांसद बिक जा रहा है,
तो मुझे लगता है कि ऐसे सांसदों को, ऐसे विधायकों को संपूर्ण देश में, प्रदेशों के अंदर जनता को जागरूकता के अंतर्गत, अपने नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य के अंतर्गत, अपने मान स्वाभिमान के संरक्षण को लेकर के ऐसे राजनेता को सिरे से खारिज कर देना चाहिए जो दल बदल कानून के अंतर्गत चुनाव के पश्चात जिस विचारधारा को लेकर के जाते हैं, जिस राजनीतिक दल की विचारधारा को लेकर के चुनाव लड़ते हैं और उस पर आपकी सहमति होती है, आप अपना मोहर लगाते हैं, उन्हें चुन करके प्रतिनिधि के रूप में भेजते हैं। अगर वो विधानसभा का प्रतिनिधि हो, चाहे लोकसभा का प्रतिनिधि हो, अगर बिक बेच देता है अपने आप को, पैसे की बदौलत वो बिक जाता है, चुनाव में आपके द्वारा दिए गए मतदान के आधार पर चुना हुआ प्रतिनिधि उस विचार से मुकर जाता है, तो सीधे सीधे आपको सिरे से खारिज करने की जरूरत है। और सोशल मीडिया में प्रचारित और प्रसारित इस न्यूज को शासन और प्रशासन के स्तर पर गंभीरता से लेने की जरूरत है। संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में, और इनकी तहकीकात करने की जरूरत है कि सांसद जिस समय चुनाव लड़ रहा था, विधायक जिस समय चुनाव लड़ रहा था, चुनाव घोषणा पत्र में नामांकन के समय दी गई उनकी संपत्तियों की ब्यौरा की बारीकी से जांच होनी चाहिए। तत्पश्चात दल बदलने के साथ साथ जब वह विधायक, वह सांसद किसी अन्य दल में जाता है, अन्य दल का समर्थन करता है, उसके पश्चात भी उसकी आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए, नामी बेनामी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, जिससे यह ज्ञात हो सके कि यह व्यक्ति कहीं पैसे पर बिका तो नहीं। अगर ऐसा होता है तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे प्रतिनिधियों के ऊपर, क्योंकि देश की जनता हमारी रोटी के लिए परेशान, 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को परेशान। हमारी सरकारी संस्थाओं की स्थिति जर्जर होती जा रही है, वेतन का भुगतान करना मुश्किल हो जा रहा है, मूलभूत आवश्यकता हमारी सड़कें, हमारा पेयजल के साथ साथ चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर निश्चित रूप से वो कारगर कदम नहीं उठ पा रहा है, कारगर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, वो पहल नहीं हो पा रहा है, जिस पहल के अंतर्गत जनहित संरक्षित हो। ऐसे कंडीशन में शासन प्रशासन के स्तर पर सक्षम एजेंसियों को बारीकी से जांच करना चाहिए और सख्त कार्रवाई करना चाहिए ऐसे प्रतिनिधियों के ऊपर, चाहे किसी भी दल का वह प्रतिनिधि हो। दल अगर बदलता है तो निश्चित रूप से आय से अधिक संपत्ति की उसकी जांच होनी चाहिए।